Once again, welcome to all the aspirants on my YouTube channel, Sahibzada Shahryar Shaheen, GK teacher, means General Knowledge Teacher. I also welcome you, all the curious fellows, on my Facebook page, Sahibzada Shahryar Shaheen. Dear students, dear aspirants and my dear curious fellows, जैसे कि आप जानते ही हैं कि कल का जो हमारा टॉपिक था वो था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है उसमें फिर हमारे पास दूसरा जो बचता है वो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इसलिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन समझो आपका दूसरा पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आप लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने वो पीछे वाले वीडियो जो है जो हमने जिसमें रिफ्रैक्शन क्या होता है उसको समझना जरूरी होगा। चलो और एक दफा मैं आपको याद दहानी करा देता हूं। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास एक रेयर मीडियम होता है, एक डेंसर मीडियम होता है। रेयर मीडियम वो बात होती है जिसकी डेंसिटी कम होती है और डेंसर मीडियम की डेंसिटी जो है वो ज्यादा होती है, यानी घनापन उसका ज्यादा होता है। तो मान के चलेंगे ये है मेरे पास, ये एक कोई भी आप रख लो, कोई बर्तन है आपके पास इस तरह से और इसमें ये पानी है, दिस इज वाटर। और इधर से ऊपर ये क्या है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, इधर से ऊपर जो है ये, इधर से ऊपर जो है हमारे पास ये हमारे पास एयर है। तो एयर आगे रेयर मीडियम और वाटर हमारे पास है डेंसर मीडियम। जैसे कि मैंने आपको बताया था लाइट जो है जो ही एक मीडियम से आएगी और दूसरे मीडियम में जब इंटर होती है तो वो अपना डायरेक्शन चेंज कर देती है, यानी वो बैंड हो जाती है। मैंने आपको कहा था जब लाइट जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो यहाँ पे देखो, यहाँ से ये लाइट आई, ये सीधी अपने डायरेक्शन में आगे चले जानी चाहिए थी, लेकिन ये सीधी अपने डायरेक्शन में आगे नहीं गई बल्कि ये यहाँ पे बैंड हो गई। यहाँ पे जो है ये बैंड हो गई। तो जब बैंड आगे फिर आगे बिल्कुल स्ट्रेट में और यहाँ पे हमने और जो है नॉर्मल ड्रा कर दिया। और देखो अब जब ये यहाँ जो है बची तो अब ये क्या करनी चाहिए थी, ये अपने ही डायरेक्शन में सीधा ऐसे चले जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये जो है दोबारा से फिर जो है यहाँ पे बैंड हुई और इस तरह से बाहर की तरफ चले गई। इसका मतलब हमें पता चला जब जो लाइट है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो वो इस नॉर्मल की तरफ ऐसे अंदर की तरफ बैंड होती है। और जब डेंसर मीडियम से ये वाटर आ गया हमारा डेंसर, अब जब इससे बाहर निकली रेयर मीडियम में दोबारा आएगी तो बैंड होगी कहां की तरफ, इस ये जो नॉर्मल है इसके ऐसे बाहर की तरफ जाएगी। जबकि जब ये इधर से आई थी तो सीधा इसको अपने डायरेक्शन में चले जाना, इस तरह से चले जाना चाहे था, लेकिन नहीं, ये बैंड करा और कहां की तरफ, बाहर की तरफ, यानी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन हमने उसमें अपना वीडियो कंप्लीट नहीं किया था। आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के दो लॉज हैं। आज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें हम जो है एक इंपॉर्टेंट टर्म के ऊपर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं और वो टर्म हमारे पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझना बहुत जरूरी होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दैट्स व्हाई हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बड़ी बारीकी से, बड़ी समझदारी से समझना होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या है। लेकिन फार्मूला से पहले हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्लियर करेंगे। तो लो पहले जो है हम पहले लॉ पे जाते हैं। तो पहला लॉ क्या है, देखो मैंने आपको बता दिया, ये जो प्लेन था ना आपका, ये जो लाइन है मैंने कहा कि इस तरह से प्लेन होगा क्योंकि पानी है ना, तो ये प्लेन है। ये जो आपके पास प्लेन दिख रहा है, प्लेन का ये पॉइंट आपको दिख रहा है, राइट, प्लेन का ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा है। और इस पॉइंट पे देखो इंसिडेंट रे भी मिल रही है और ये जो रिफ्रैक्ट होके जा रही है वो भी इधर से जा रही है रिफ्रैक्ट होके, ठीक है ना। और जो है नॉर्मल भी ऊपर से आ रहा है और इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, राइट। तो यानी ये कॉमन पॉइंट है, क्या है, ये कॉमन पॉइंट है किसका, इंसिडेंट रे का, और यहां से जो रिफ्रैक्ट हुई यानी बैंड होके गई उसका, और नॉर्मल का। तो यही है पहली लॉ। पहली लॉ क्या बताती है कि जो इंसिडेंट रे होती है और जो रिफ्रैक्टेड रे होती है और जो नॉर्मल होती है वो तमाम लाई करते हैं एक ही प्लेन पे, वो तमाम लाई करते हैं। देखो ये मेरे पास जो लाइन थी ना, असली में ये लाइन तो नहीं, आपको पता है इसमें पानी है तो पानी बिल्कुल ऐसे होगा ना, तो ऐसे प्लेन में होगा, राइट, ठीक है ना।
पानी जो है इस तरह से आपका होगा, तो दैट इज वाई यहीं से प्लेन है। ये आप इसको लाइन नहीं समझना, आप इसको एक प्लेन समझो। अब इस प्लेन पे जो आपका जो लाइट ऊपर से गिर रही है, तो देखो लाइट इस पॉइंट पे, रे ऑफ लाइट आई तो इस पॉइंट पे, अब ये पॉइंट सबका कॉमन है। इस ये जो इंसिडेंट जो रे आई इसका भी कॉमन है, यहां से जो रिफ्रैक्ट हुई उसका भी ये कॉमन पॉइंट है, और नॉर्मल का भी, नॉर्मल ऊपर से ड्रा की इस पॉइंट पर तो उसका भी कॉमन है। इसलिए हम लिख सकते हैं पहला पॉइंट क्या है, पहले लॉ क्या है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल क्या करते हैं, तमाम लाई करते हैं एक ही प्लेन पे। तो मैं लिख सकता हूं द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। तमाम जो है वो एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई। देखो डायग्राम से दिख रहा है, मैंने डायग्राम इसीलिए बनाई। देखो यहां पे यानी ऊपर से आई इंसिडेंट रे, तो यहां पे स्ट्राइक करी, ठीक है। फिर जो है जो ही अंदर दाखिल हुई तो इधर से रिफ्रैक्ट होना भी लग गई इसी पॉइंट पे, अंदर जब घुसी, ठीक है, यानी इंटर हुई तो रिफ्रैक्टेड भी इधर से, रिफ्रैक्टेड रे भी इधर से शुरू हुई, और ये जो नॉर्मल ऊपर से आया ये भी इधर टच कर रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्रैक्टेड रे है और जो नॉर्मल है वो सभी यहां पे लाई कर रहे हैं। कहां पे लाई कर रहे हैं, एक पॉइंट पे। ये पॉइंट कहां पे है, प्लेन पे है, राइट। इसका मतलब हमें क्या पता चला कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल जो है तमाम जो है सेम प्लेन पे लाई करते हैं। ये पहला लॉ था किसका, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का। नाउ वी हैव सेकंड लॉ विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, और इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी कॉन्सेप्ट आता है। सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस था ना, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये रिफ्रैक्शन, ये जो यहाँ पे लाइट रिफ्रैक्ट हुई थी ना, बैंड हुई थी, तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना था नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया आपके पास ये। तो डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज, ये क्या आपके पास म्यू, यानी ये है आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और फिर आगे क्या बताता है, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हर मीडियम के लिए कांस्टेंट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हर मीडियम के लिए कांस्टेंट है, यानी यहां पे मीडियम मैंने लिया वाटर, ये मीडियम यहां पे दूसरा मैं अल्कोहल भी ले सकता हूं, यहां पे कैरोसिन भी ले सकता हूं, यहां पे मैं गोल्ड, ये डायमंड भी ले सकता हूं, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में यहां पे तो पहला तो एयर होगा ही होगा पहला मीडियम, लेकिन दूसरा जरूर नहीं है आप वाटर लेंगे, दूसरा जरूर नहीं है आप वाटर लेंगे। यहां पे अल्कोहल भी हो सकता है, यहां पे कैरोसिन भी हो सकता है, यहां पे जो है यानी डायमंड भी हो सकता है। तो इसके कहने का मतलब है जो हर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कांस्टेंट होगा। यानी इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है, हर मीडियम का, ईच मीडियम, यानी यहां पे कोई भी मीडियम दूसरा हो सकता है। पहला तो एयर है ही है, दूसरा जो है वो कोई भी मीडियम हो सकता है। मैंने आपको बता दिया यहां पे पानी की जगह जो है मैं कैरोसिन भी ले सकता हूं, ये दूसरा मीडियम आ जाएगा। पानी की जगह मैं अल्कोहल भी ले सकता हूं, दूसरा मीडियम आ जाएगा। पानी की जगह में जो है डायमंड भी ले सकता हूं, वो दूसरा मीडियम आ जाएगा, राइट। तो ये कहता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हर मीडियम का वो कांस्टेंट होता है। इसके कहने का मतलब क्या है कि हर मीडियम का अपना अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। पानी का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है ना, जैसे पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.003, उसी तरह से वो पानी के लिए कांस्टेंट है, पानी के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने वाला नहीं है। उसी तरह से डायमंड का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 2.42। इट मींस कि हर मीडियम का, ये जो मीडियम है ना यहां पे, हर एक मीडियम का अपना अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ईच मीडियम इज कांस्टेंट। हर मीडियम के लिए अपना अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो आपने माइंड में याद रखना है कि कोई भी मीडियम है उसका अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो उस मीडियम के लिए चेंज होने वाला नहीं है। यानी वाटर का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो फिक्स है। उसी तरह से डायमंड का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। हर एक मीडियम का क्या है, अपना अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो हमने क्या लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ईच मीडियम इज
कांस्टेंट, वो कांस्टेंट है। अब देखो ये जो मेरे पास मैंने लिखा ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई वांट टू मेंशन हियर इज दैट ये जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको सेनेल्स लॉ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेनेल्स लॉ। तो वहां पे हमें क्वेश्चन दे सकता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज क्या है, ये किसके बराबर है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर। इसका मतलब क्या है वो बताएगा कि इसका मतलब क्या है, ये कौन सी लॉ कहलाता है। तो आपको ये अलग अलग ऑप्शन में देगा लॉज, तो आपने कौन सी लॉ को जो है वो टिक करना है? सेनेल्स लॉ। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से निकलता है किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये इसको कहा जाता है सेनेल्स लॉ। किसको? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके बराबर होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसको कौन सा लॉ कहा जाता है? सेनेल्स लॉ। तो चार लॉज नीचे ऑप्शन में अलग अलग दिए होंगे कि भाई इसको कौन सा लॉ कहा जाता है। तो ये मैंने इधर भी लिखा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू, समझो ये है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इससे निकल जाएगा इज इक्वल टू सेनेल्स लॉ। इसको क्या कहा जाता है? सेनेल्स लॉ कहा जाता है। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। अब देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है। अच्छा, अब इस सेनेल्स लॉ के, ये सेनेल्स लॉ हमें बताता क्या है? ये सेनेल्स लॉ बताता है भाई इस फार्मूला का इस्तेमाल करके आप किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम कर सकते हैं। तो देखो कैसे, जैसे कोई भी मीडियम होगा तो उसमें साइन तो ऐसे हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे उसकी वैल्यू क्या होगी? 30 डिग्री होगा, 45 होगा, 60 होगा, तो साइन 60 लिख दूंगा। जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे उधर दिया होगा कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये है। मान के चलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना एंगल बनाता है? वो बनाता है क्या बनाता है? वो 30 डिग्री बनाता है, वो 45 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। तो एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू दी होगी 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी दी होगी, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस की जगह लगाना है आपने। डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो क्या एंगल बनता है उसके एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है? वो 35 है, 45 है, क्या है? वो जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की जगह लिखना है बस। फिर साइन ऑफ, अगर एंगल ऑफ मान के चलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया होगा 30, तो बन जाएगा साइन 30 डिवाइड बाय, अगर साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मान के चलेंगे वो होगा 60, तो बन जाएगा साइन 60। तो बस साइन 30 और डिवाइडेड बाय साइन 60 की वैल्यू जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से भी आप जो है वैल्यू याद कर सकते हैं, तो आपका निकल जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई कि ये सेनेल्स लॉ क्या बताता है। सेनेल्स लॉ जो है, सेनेल्स लॉ बताता है कि अगर आपको किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो क्या फार्मूला लगाओगे? आप जो है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस तो आपके पास गिवन होगा कि भाई एंगल, यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना है, इतने डिग्री है, तो लिख दोगे साइन उतना डिग्री जितना दिया है। 30 दिया होगा 30 लिखोगे, 45 दिया होगा 45 लिखोगे, कुछ भी है वो यहां पे साइन ऑफ उतना डिग्री आप लिख दोगे, राइट। डिवाइड में साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी दिया होगा तो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू दोगे। तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं उसमें दिया होगा कि भाई ये एंगल ऑफ, अगर 30 डिग्री है तो साइन 30 किसके बराबर होता है? डिवाइड में साइन, अगर इधर है 60 तो साइन 60 किसके बराबर होता है, राइट। तो यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वहां आपको क्वेश्चन में दिया होगा, भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इतना है, तो आप जो है सेनेल्स लॉ के मुताबिक जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम कर दो किसी भी मीडियम का। जो मीडियम गिवन होगा, वाटर होगा, केरोसिन होगा, अल्कोहल होगा, कुछ भी होगा, डायमंड होगा, तो उसका हमें इस फार्मूले से जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो निकल जाएगा। चलो, अब मैंने बता दिया कि ये सेनेल्स लॉ कहलाता है। तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया होगा, बस वैल्यू डालनी है तो आपको जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का निकल जाएगा। ये एक फार्मूला है हमारे पास जिसको हम कहते हैं सेनेल्स लॉ। लेकिन अब हम समझेंगे कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या और इसका दूसरा फार्मूला यहां पे हमारे पास क्या है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है, जो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे मालूम करा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है जो स्पीड ऑफ लाइट होती है एयर में, डिवाइड में आप करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। एयर में स्पीड ऑफ लाइट क्या थी? वो तो आपके पास फिक्स्ड है, वो तो आपको पता है कि एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है।
वो तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, वो तो हमेशा ये, क्योंकि पहला मीडियम हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होगा। डिवाइड में, क्योंकि पहला मीडियम हमारा क्या है, एयर है, तो एयर में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, ये होती है ना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। डिवाइड में क्या है, डिवाइड में स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। अब मीडियम क्या हो सकता है, यहां पे मेरा मीडियम है वाटर, यहाँ पे अल्कोहल भी हो सकता है, यहाँ पे कैरोसिन भी हो सकता है, यहाँ पे जो स्फेयर भी हो सकता है, यहाँ पे जो है वो डायमंड भी हो सकता है, तो मीडियम कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब हमें यहां पता चल गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है, यानी यहां पे आप दो मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है उनको कंपेयर कर रहे हो। किसको कंपेयर करो, दो मीडियम में स्पीड ऑफ जो लाइट है उसको कंपेयर कर रहे हो। एक मीडियम तो हमारा एयर है ही है, डिवाइड में दूसरा मीडियम हमारे पास क्या है, जो कुछ भी आप ले सकते हैं। मैंने वाटर लिया है, आप कैरोसिन, अल्कोहल कुछ भी ले सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है जब आप रेशियो करते हैं किसका, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड में स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, तो वो निकल जाता है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई होप आपको समझ आ गई कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो मीडियम यहां पे कोई भी हो सकता है, तो वो क्या निकल जाता है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाता है। तो अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ, रेशियो होता है डिवाइड, तो किस किस का रेशियो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका रेशियो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर की डिवाइडेड में स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, तो निकल जाता है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ आ गई। बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ भी नहीं है, कोई लंबा चौड़ा जाने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना चाहते हो, इसका मतलब है यहां पे आप दो मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है, पहला मीडियम तो हमारे पास एयर होता ही होता है, दूसरा मीडियम कुछ भी होता है, जो दो मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो अलग अलग होती है, इसलिए यहां पे उन दोनों मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट को आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। देखो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो निकल जाता है। यानी हम कहेंगे तो हम क्या करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम जो है किसी भी मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट जाती है उसको कंपेयर करते हैं किसके साथ, जो हवा में स्पीड ऑफ लाइट होती है, राइट। क्योंकि फार्मूला क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। अब आपको पता है पहला मीडियम तो हमारे पास एयर है ही है, लेकिन दूसरा मीडियम क्या है, वो कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब है हम यहां पे किसको कंपेयर कर रहे हैं, यहां पे हम कंपेयर कर रहे हैं जो स्पीड ऑफ लाइट किसी भी मीडियम में हो जाएगी, जो मीडियम आपने लिया होगा, किसके साथ उसको कंपेयर करते हैं आप, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। क्यों एयर तो हमेशा यही रहेगा, क्योंकि लाइट है वो एयर से ही होके आती है, तो जो हमारे पास जो पहला मीडियम होगा वो हमेशा एयर होगा, और जो दूसरा मीडियम है वो कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे वाटर लिया है, वो अल्कोहल हो सकता है, वो कैरोसिन हो सकता है, वो जो है वो डायमंड हो सकता है। इसका मतलब आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का समझ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम यानी स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम होती है, उसको किससे कंपेयर करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर के साथ। इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम क्या करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड कौन सा है, जो मीडियम आप लोगे विद रेस्पेक्ट टू मीडियम वन, तो मीडियम वन क्या है, हमेशा एयर ही होता है। तो यही कहता है सेनेल्स लॉ। तो इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू क्या है, टू है वो दूसरा वाला मीडियम जो आपने लिया है, विद रेस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में, पहला वाला मीडियम क्या है, एयर है। तो दैट इज व्हाई साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम सेकंड का विद रेस्पेक्ट टू मीडियम वन, ठीक है ना।
तो आपको मुझे लगता है समझ आ गई। अच्छा, दूसरा क्या है, इस फार्मूले को भी अप्लाई करके अगर आपको देता है ना पेपर में कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो आपको पता ही है उसकी वैल्यू ये है, तो वो क्वेश्चन में देगा कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो दूसरे मीडियम में ये है, वाटर में ये है, वाटर में दिया होगा वहां पे स्पीड ऑफ लाइट क्या है, या जो भी मीडियम दिया होगा वहां पे उसकी वैल्यू दी होगी कि इसमें स्पीड ऑफ लाइट ये है, तो तुम जो है इसका जो है आप क्या करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल दो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप इस फार्मूले से निकालते हैं, क्या है, n इज इक्वल टू सी अपॉन वी। सी का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर लो या वैक्यूम लो, एक ही बात है, डिवाइड में स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, नीचे वाला v है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो मीडियम यहां पे मैंने कहा ना आपको ऑलरेडी कुछ भी हो सकता है, वो कैरोसिन हो सकता है, वो वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दूसरा मीडियम आपका। तो जब आप ये फार्मूला लगाओगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो उसी को कहते हैं, वही आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होगा, वो क्या होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये जो है पहला मीडियम एयर ही रहने वाला है। डिवाइड में स्पीड ऑफ लाइट, जो दूसरा मीडियम है उसकी वैल्यू वहां पे दी होगी कि इस मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो ये है। तो बस आपको तो पहला पता ही है कि ये है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, डिवाइड में आप क्या करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इस मीडियम में फलानी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है वो वहां पे आपको क्वेश्चन में दी होगी। तो बस इसकी वैल्यू डाल के स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड में करोगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो उनको डिवाइड करके क्या निकल जाएगा, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या होता है। बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम क्या करते हैं, दो मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, यहां पे दो मीडियम होते हैं, उनमें जो स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होती है, यानी देखो एयर में स्पीड ऑफ लाइट अलग है, वाटर में स्पीड ऑफ लाइट अलग है। बस उन दो मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उनको हम डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो क्या निकल जाता है हमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का निकल जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम का फार्मूला क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड में स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, यानी मीडियम जो दूसरा आपने रखा हुआ है, तो निकल जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या है, द रेशियो ऑफ, रेशियो का मतलब डिवाइड करना, किसका डिवाइड है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में हम क्या करते हैं, जो स्पीड ऑफ लाइट है एयर में उसका रेशियो करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं किसके साथ, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है मीडियम में। इसका मतलब है अगर आप और आसान अल्फाज में याद रखना चाहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में हम क्या करते हैं, जो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम होती है हम उसको कंपेयर किसके साथ करते हैं, यानी जो दूसरे मीडियम में, यानी n, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n से भी कंपेयर करते हैं। n जो दूसरे मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, दूसरे मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उसको हम कंपेयर किसके साथ करते हैं, पहले मीडियम के साथ। तो n21 का मतलब यही होता है, रिफ्रैक्ट यानी स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम को किससे कंपेयर किया जाता है, स्पीड ऑफ लाइट जो पहले वाले मीडियम में, और पहला वाला मीडियम जो है आपके पास जो है एयर है होता है। तो n21 का मतलब यही है, या यहाँ पे जो म्यू है, μ21 का मतलब भी यही होता है कि आप क्या करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम, 2 लिखा इसीलिए, यहाँ पे भी 2 लिखा मैंने, विद रिस्पेक्ट टू किसके, स्पीड ऑफ लाइट इन पहले मीडियम, और पहला मीडियम आपके पास क्या है, एयर है। इसलिए आपको पता चला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, और मीडियम फर्स्ट आपका क्या है, एयर है, 2 का मतलब है डिवाइड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड, यानी मीडियम सेकंड कुछ भी हो सकता है। जब आप स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को रेशियो करते हैं, डिवाइड करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, तो आपको उस मीडियम का क्या निकल जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में दो मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है उनका एक कंपैरिजन होता है, यानी जो सेकंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है उसको कंपेयर करा जाता है
फर्स्ट मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है, और फर्स्ट मीडियम कौन सा है? एयर है। बस जो फर्स्ट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है डिवाइड में हम करेंगे सेकंड मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है, तो निकल जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है स्पीड, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो मुझे उम्मीद है कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी समझ आ गया। तो ये दो लॉज भी आपको समझ, मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बार बार इसलिए रिपीट करा ताकि आपके माइंड में बैठ जाए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालने का दो फार्मूले हैं, μ21। तो μ21, म्यू का मतलब है यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? दूसरे मीडियम का विद रेस्पेक्ट टू पहले वाले के। तो फार्मूला क्या? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू दी होगी कि एंगल इतना है, डिवाइड में साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया होगा कि इतना है, 30 है, 45 है, बस साइन 30 बटा साइन 45 करोगे, या कुछ भी जो एंगल दिया होगा वो करोगे तो आपको वैल्यू निकल जाएगी। जो वैल्यू होगी वही होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का, जो भी मीडियम आपके पास गिवन होगा। पहला तो एयर ही होता है, दूसरा कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। एक ये है, दूसरा जो है रिफ्रैक्शन इंडेक्स का फार्मूला क्या है? n इज इक्वल टू सी अपॉन वी। सी क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, डिवाइड में v क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और मीडियम आपका दूसरा कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि n21 का मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू द मीडियम फर्स्ट। तो इसका मतलब है कि हम क्या करते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बस कुछ नहीं होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशो होता है। किस किस का रेशो होता है? जो स्पीड ऑफ लाइट एयर में होती है डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ आ जाता है तो आपसे गुजारिश की जाती है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो शेयर कर दे आपने, अगर आपको समझ आ जाता है। इस तरह से हम मजीद वीडियोस आपके सामने जो हैं वो लाते रहेंगे। और इस तरह से अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगी तो आप बता सकते हैं। हम किसी भी टॉपिक को, अगर आपको लगता है कि कहीं पे दिक्कत है, हम उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आते हैं देन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा YouTube चैनल जो है वो सब्सक्राइब करो, शेयर करो मेरे वीडियोस को, और जितना ज्यादा आपसे हो सके तो आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और मुझसे जितना हो सकता है आई विल ट्राई टू प्रोवाइड द बेस्ट कंटेंट to you. Thank you very much.